Hello everyone, welcome to English Pustakalaya. Today's video is highly requested video and important for class 10 students as I will explain you blueprint and paper pattern for class 10 students. आपको सैम्पल पेपर भी दिया जाएगा जिसे आपको 2 hours 30 minutes का टाइम सेट करके सोल्व करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है. Dear students, I am getting many queries regarding your date sheet. तो मैं आपको बता दूं 20th अप्रैल आपके एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट हैं एंड इन माय ओपिनियन 31st मार्च से पहले आपकी डेट शीट आ जानी चाहिए. पूरी पॉसिबिलिटीज़ है आने की. तो ये जो वीक चल रहा है इस वीक में मेरे ख्याल से किसी भी दिन आपकी डेट शीट आ जाएगी. So dear students, now you can see on the screen क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने अपनी साइट पे ये ब्लूप्रिंट डाल रखा है. ये जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है वो रिड्यूस सिलेबस के बाद आपका जो पैटर्न है उसके ऊपर ही बेस्ड है. टाइम आपको 2 hours 30 minutes दिया गया है. यू हैव 2 books, मेन रीडर, फर्स्ट फ्लाइट, सप्लीमेंट्री रीडर, फूड प्रिंट विदाउट फीट. ये आपको पता ही है. और मार्क्स जो है आपके पेपर कितने मार्क्स का होगा? 80 मार्क्स का. इसके बाद आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स अलॉटेड क्लियरली मेंशन किए गए हैं. 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका. पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों ही 40 मार्क्स के रहेंगे. पार्ट ए ऑब्जेक्टिव के लिए और पार्ट बी सब्जेक्टिव के लिए इसमें दिखाया गया है. ये आपका इंटरचेंज भी हो सकता है. अभी तक मिली जानकारी के अकॉर्डिंग पार्ट ए जो रहेगा आपका सब्जेक्टिव के लिए रहेगा और पार्ट बी ऑब्जेक्टिव के लिए. लेकिन ये चेंज भी हो सकता है. अभी हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे. इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा पार्ट आपका ए रहेगा और कौन सा पार्ट बी रहेगा. तो आइए इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. बिफोर वी डिस्कस एग्ज़ाम पैटर्न, लुक एट दीज टॉपिक्स. ये टॉपिक्स आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं फॉर द सेशन 2021 ड्यू टू कोविड-19. ये आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करने हैं. कौन कौन से हैं? ग्रामर पोर्शन में पैसिव वॉइस, क्लॉजेज एंड प्रेपोजिशन. बुक फर्स्ट फ्लाइट से जो चैप्टर डिलीट हुआ है मिजबिल द ऑटर, बस एक ही चैप्टर डिलीट हुआ है. पोएम्स जो हैं 4 poems आर डिलीटेड. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द ट्रीज, फोग फॉर एनी ग्रेगरी. उसके बाद जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है फूड प्रिंट विदाउट फीट, उसमें से 3 चैप्टर आपके डिलीट हो गए हैं. द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ. डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना पेपर पैटर्न डिटेल में डिस्कस करेंगे. समझिए. सो स्टूडेंट्स, ये अब आपके सामने है आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन. आपका जो पेपर है 4 सेक्शन में डिवाइड होगा. सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स, सेक्शन सी ग्रामर एंड सेक्शन डी जो है वो आपका टेक्स्ट बुक्स के लिए रहेगा. तो सेक्शन ए में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा आपका दैट विल बी अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस. आपको 2 पैसेजेस दिए जाएंगे और दोनों ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होंगे और ये रहेंगे आपके लिए 5 + 5 10 मार्क्स के. सेक्शन बी आपका राइटिंग स्किल्स के लिए होगा. इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका पूछा जाएगा दैट विल बी अबाउट एप्लीकेशन एंड लेटर. आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी. इनमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है और ये रहेगा आपका 5 मार्क्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका राइटिंग स्किल्स का है. इसमें भी आपको 2 टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है और ये भी रहेगा 5 मार्क्स का. ये टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं? स्टोरी पे पूछा जा सकता है, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट, पैराग्राफ एंड इंटरव्यू कन्वर्सेशंस. ये आपके टॉपिक्स हैं. इनमें से कोई 2 आपको मिलेंगे और कोई एक आपको करना होगा और मार्क्स जो दिए जाएंगे वो है इनके लिए 5. तो राइटिंग सेक्शन आपका हो जाता है 5 + 5 10 मार्क्स का. फिर आता है सेक्शन सी ग्रामर के लिए. ग्रामर में आपको डू एनी 15 MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे
और जो टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे वो हैं पंक्चुएशन, आर्टिकल्स, टेंसेस, मॉडल्स, नॉन फाइनाइट्स एंड नरेशंस। यानी कि आपके पास टोटल 6 टॉपिक्स हैं। 18 सेंटेंसेस विल बी आस्क्ड और आपको उनमें से कोई 15 करने हैं। तो ये आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है, क्योंकि हर टॉपिक पे आपको 3 सेंटेंसेस मिलेंगे और आप इजीली उनको कर पाएंगे। मल्टीपल चॉइस होगी तो जो राइट ऑप्शन होगा वो आपको उसमें से चूज़ कर अपने आंसर में लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन डी, प्रोज टेक्स्ट। फर्स्ट फ्लाइट से आपका पोर्शन आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5, डू एनी 2 पैसेजेस आउट ऑफ 3। आपको आपके जो लेसन्स हैं जो आपने रीड कर रखे हैं उनमें से एक सीन पैसेज मिलेगा और आपको उसे पढ़कर उस पे बेस्ड क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे अटेम्प्ट करने हैं। डू एनी 2 पैसेजेस यानी कि आपको 3 पैसेजेस मिलेंगे और कोई 2 आपको उनमें से करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका रहेगा ऐसे टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना होगा, नियर अबाउट 80 to 100 वर्ड्स में आपको आंसर करना होगा और ये क्वेश्चन रहेगा आपका 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से ही रहने वाला है। आपको कोई 4 आंसर करने हैं, यानी कि आंसर एनी 4 आउट ऑफ 5 ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, जिनमें से कोई 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और ये हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। तो टोटल आपकी हो जाएगा 2 × 4 = 8 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। देन कम्स पोइट्री सेक्शन। फर्स्ट फ्लाइट की जो पोएम्स आपने प्रिपेयर की है उससे आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जाएगा, दैट इज़ रीड द स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको MCQs क्वेश्चंस मिलेंगे, आपकी पोएम में से स्टेंजा मिलेंगे, इंटरनल चॉइस मिलेगी, कोई एक स्टेंजा आपको करना होगा जिस पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मार्क्स रहेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन आपका पोएम्स में से ही होगा, आंसर एनी 2। ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और इसके लिए आपके मार्क्स रहेंगे 3 ईच, यानी कि 3 क्वेश्चंस होंगे, कोई 2 आपको अटेम्प्ट करने होंगे और ये रहेंगे आपके 3 × 2 = 6 मार्क्स के। फिर आता है आपका सप्लीमेंट्री रीडर पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा वो सप्लीमेंट्री बुक से मिलेगा, आंसर इन अबाउट 100 वर्ड्स, यानी कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चन आपको इंटरनल चॉइस के साथ मिलेंगे, कोई एक आपको करना होगा और ये रहेगा 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन आपका सप्लीमेंट्री रीडर से ही आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। आंसर एनी 3 इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, यानी कि 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उनमें से कोई 3 आपको अटेम्प्ट करने होंगे और ये रहेंगे 2 × 3 = 6 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा और 3 आपको अटेम्प्ट करने, इसीलिए कितने मार्क्स के हो गए 6 मार्क्स के। तो इस तरह से नियर अबाउट 11 क्वेश्चन आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया है। रीडिंग सेक्शन आपका 10 मार्क्स का, राइटिंग सेक्शन भी 10 मार्क्स का, ग्रामर सेक्शन 15 मार्क्स का और जो आपका डी सेक्शन है उसमें मेन रीडर प्रोज 23 मार्क्स की, मेन रीडर पोएट्री 11 मार्क्स की, सप्लीमेंट्री रीडर जो कि फूड प्रिंट्स विदाउट फीट है 11 मार्क्स की। तो इन टोटल आपका पेपर बन गया 80 मार्क्स का। अगर पार्ट ए ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जितने भी MCQs हैं वो एक साइड इकट्ठे कर दिए जाएंगे और बचा हुआ पोर्शन पार्ट बी में सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। तो किसी भी तरह से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेपर चाहे जो मैंने अभी आपको पैटर्न दिया है इस तरह से आए या पार्ट ए और पार्ट बी करके आए, आप उसे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। क्योंकि आपको पता है यहाँ से
MCQs मैंने लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ आपके MCQs आएंगे, तो वो पोर्शन आप इकट्ठा करके आपके पार्ट ए ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना, और जो बाकी का है राइटिंग सेक्शन, लेटर, आपका रिपोर्ट और उसके बाद आपके क्वेश्चंस, ये सब आपके सब्जेक्टिव में आएंगे, तो ये आपका पार्ट बी बन जाएगा। इज़ इट क्लियर टू यू? गुड। अब हम आपका आगे का जो सैम्पल पेपर है वो मैं आपको देती हूँ, आपको उसे ध्यान से पढ़ना है और उसे अटेम्प्ट करना है। पहले ही कह चुकी हूँ, आप 2 आवर 30 मिनट्स का टाइम फिक्स करके उसे करें। अगर आपको उनमें से कुछ क्वेश्चन लर्न नहीं है तो पहले आप उस पेपर को प्रिपेयर करें और उसके बाद उसे अटेम्प्ट करें। आपको किसी भी सेक्शन में, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करें। जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स। So dear students, now there is a sample paper for you on the basis of new question paper design. तो आपको ये सैम्पल पेपर समझना है, उसके बाद सोल्व करना है टाइम सेट करके अपनी आंसर शीट्स पर। सोल्व करते टाइम आपको सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। उसके बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन सभी ख़त्म हो जाएंगे। पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ये ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन के सभी पार्ट्स इकट्ठे करें और आपको आंसर्स लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर डालना है, क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इफ़ इट इज़ हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू दोज who need it. Good luck for your exams. Thanks for watching. See you again in the next video. Till then, keep preparing and stay healthy.